बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामुल लैल यानी तहज्जुद रात का यह वह वक्त होता है जबकि रब्बुल जलाल आसमान दुनिया पे नज़ुल फरमाते हैं। उस वक्त खालिक कायनात की नाम खास निगाह रहमत होती है। बड़ा ही खुशनसीब है वह बंदा जो उस वक्त उठकर अल्लाह ताला की इनायत खासा का मुस्तहक ठहराता है। यही वक्त है कि हर ताला खुद अपने बंदों को पुकारते हैं, उनकी हाजत रवैयों का वादा फरमाते हैं। उस वक्त जो बंदा उठ खड़ा होता है उससे हर ताला बेहद खुश होते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनके अंदरूनी हिस्सा बाहर से और बैरूनी हिस्सा अंदर से नजर आता है। तो एक अराबी खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, ये बाला खाना किन लोगों के लिए होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके लिए जो अच्छा काम करे, मिस्कीनों को खाना खिलाए, हमेशा रोजे रखे और रात को नमाज पढ़े जब दूसरे लोग सो रहे होंगे। है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फज्र नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज की नियत हो या कोई और नफल नमाज की नियत हो, सबका तरीका एक जैसा ही है। तहज्जुद की नमाज की नियत के लिए ज़बान से अल्फाज अदा करना जरूरी नहीं है, बस दिल में ये नियत काफ़ी है कि मैं नमाज तहज्जुद अदा कर रही हूँ। और अगर तहज्जुद की नियत अल्फाज में अदा करने हो तो तहज्जुद की नियत इस तरह करें, मैं 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ। नीज अगर रात को सिर्फ नफल नमाज की नियत से पढ़ेंगे तो तब भी तहज्जुद की नमाज अदा हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक तहज्जुद की रकात के बारे में मुख्तलिफ थी। 4, 6, 8, 10 रकात तक भी मनकूल है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन कैस कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकातों के साथ वित्र पढ़ते थे? तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, 4 और 3 के साथ, 6 और 3 के साथ, 8 और 3 के साथ। आपकी इत्र माँ तहज्जुद की रकातें ना 13 से ज़्यादा होती थी और ना 7 से कम। आप भी उसी तरह पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज का कोई खासा तरीकाकार नहीं है। जिस तरह हम नफल पढ़ते हैं उसी तरीकाकार से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल यह है कि सूरह फातिहा के बाद 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ें और जितनी रकातें हो सके पढ़ लें। नमाज तहज्जुद का वक्त नमाज इशा के बाद से फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक है। चुनांचे अगर कोई शख्स सोने से पहले भी चंद रकातें तहज्जुद की नियत से पढ़ ले तो तहज्जुद अदा हो जाएगी। अलबत्ता सोकर उठने के बाद तहज्जुद पढ़ना ज़्यादा अफजल है कि यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था। तिबरानी की एक रिवायत हज़रत हिज्जाज इब्न उम्र कौल नकल किया गया है कि तहज्जुद वह नमाज जिसको आदमी नींद के बाद अदा करे। फुक़हाए ने लिखा है कि जिस शख्स का मामूल आधी रात सोने और आधी रात इबादत करने का हो, उसके लिए अफजल तरीका यह है कि रात के आखिरी हिस्सा में नमाज तहज्जुद अदा करे। मसलन फजर का वक्त सुबह शादी से शुरू होने से पौन घंटा पहले, और जिसका मामूल 1/3 इबादत करने और 1/3 सोने का हो, उसके लिए बेहतर है कि 1/3 हिस्सा सोने के बाद दरमियानी हिस्सा में नमाज तहज्जुद अदा करे। अल्लाह ताला आपको और हमें तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।